नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन लेकर के काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 200 से 250 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और 1 एकड़ से 4 से 6 महीने में बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः हम 6 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जैसे भिंडी के लिए किसान भाइयों खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी किस्में लगाएं, बुआई का सही समय और तरीका क्या है, खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होने वाला है, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और तुड़ाई और उत्पादन कैसे करें। तो इन 6 विषयों पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी की जो खेती है आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर इसके लिए मैं सबसे अच्छी मिट्टी की बात करूं तो लाल और काली मिट्टी अगर आपके आसपास है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 का हो। बाकी लगभग आप हर तरह की कोई सी भी मिट्टी हो जहां पे आप आम सब्जियां लगाते हैं, जैसे आलू हो गया और ये गेहूं, धान, सरसों, इस तरह की फसलें लगा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है बहुत ही आसानी से भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 150 से 200 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, 2 से 3 जुताई करनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं। उसके बाद किसान भाइयों फिर आपको 2 से 3 जुताई करनी है। जब आपकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाए तब किसान भी उसमें आप क्यारी और बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, बहुत तरह की किस्में होती हैं, अलग अलग जगह पे उत्पादन देती हैं। तो मैं यहाँ पे किसान भी आपको टॉप 5 ऐसी किस्में बताने वाला हूँ जो कि भारत में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। तो इनमें से जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे रही हो, आप उस किस्म का चुनाव करें। जो हमारी पहली किस्म किसान भाइयों वो है एडवांटा की राधिका। ये एक हाइब्रिड किस्म होती है और इस किस्म को पूरे साल भर लगा सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, यानी तुड़ाई के 2-3 दिन तक आप इसको रख सकते हैं और एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। यह किस्म जो है पीला मोजे के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है और पहली तुड़ाई जो है इसकी 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। तो आप इस किस्म को चुनाव कर सकते हैं। हमारी दूसरी किस्म है वो है सिजेंटा की OH 102। इसके जो पौधे होते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कटी हुई होती हैं और यह किस्म पीला मोजे के प्रति जो है सहनशील होती है। पूरे साल जो है किस्म की वो आप बुआई कर सकते हैं और यह किस्म भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जो है जानी जाती है। तीसरी वैरायटी वो है माहिको की रीता। इसका पौधा जो होता है मध्यम होता है। पहली तुड़ाई जो है 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और पीला मोजे के प्रति जो किस्म है ये काफ़ी सहनशील होती है, तुड़ाई में आसान होती, ज़्यादा शाखाएं भी निकलती हैं। तो इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। चौथी जो हमारी किस्म है वो है नुनहेम्स की शक्ति। ये नुनहेम्स की जो शक्ति है, इसका जो पौधा होता है वो काफ़ी मोटा और गहरे हरे रंग का होता है और इसका जो फल होता है वो पंचकोणीय होता है। लंबे समय तक यह किस्म उत्पादन देती है। पौधा जो होता है किसान भाइयों काफ़ी छोटा होता है, लेकिन शाखाएं इसकी जोरदार होती हैं। जो हमारी आखिरी किस्म किसान भाइयों वो है VNR की सुपर ग्रीन। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू होती है और यह एक OP किस्म होती है, अन्य OP किस्मों की तुलना में ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है। अगर मैं बात करूं पौधे की किसान भाइयों क्या होता है लंबाई, तो पौधा मध्यम होता है। फल जो होता है 15 से 16 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जो ये किस्म है वो जानी जाती है। और अब बात आती है कि बुआई का सही समय क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। देखिए, जो भिंडी की बुआई है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से की जाती है। उत्तर भारत की मुख्य रूप से बात करूं तो पहले जो बुआई है वो जनवरी से मार्च तक की जाती है। दूसरी खरीफ के लिए वो जून से जुलाई में की जाती है। बहुत सारे किसान भी जनवरी फरवरी में बुआई की है, फरवरी में भी बुआई चल ही रही है। लेकिन अगर आपको समय से बुआई करनी है तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है इसकी आसानी से बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए किसान भाई 1 एकड़ में अगर आपका बीज जो है वो हाइब्रिड है तब आपको किसान भाई लगभग 1.5 किलो का बीज चाहिए और उसको 2 ग्राम आप फंगिसाइड जो आता है किसान भाइयों कार्बेंडाजिम से जो है बीज को उपचारित कर लीजिए, छाया में सुखाइए और उसके बाद बुआई करेंगे तो सही रहेगा। और बुआई का सही तरीका क्या होगा, तो पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी अगर आप 45 सेंटीमीटर रखते हैं तो ये सही तरीका होता है। और बीज को किसान भाइयों जो है आपको 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है। और अब बात आती है खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होगा। देखिए, बुआई के समय के एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेना है, 20 किलो पोटाश लेना है, 20 किलो यूरिया लेना है। इसको डाल करके आपको जो है बुआई कर देना है। ये खाद जो है आप आखिरी जुताई के समय भी डाल सकते हैं, बुआई के समय भी दे सकते हैं। बुआई के 10 से 15 दिन बाद पौधा जो है तेज़ी से विकास करे, उसके लिए NPK 19-19-19 लेना है 1 किलो।
2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। और बुआई के 15 से 20 दिन के बाद किसान भाई आपको पहले निराई गुड़ाई इसमें जो है वो कर दे। निराई गुड़ाई करने के बाद आपको एक सिंचाई करनी है। जैसे ही 25 से 28 दिन का पौधा उसमें शाखाएं निकल रही हो, फूल निकलने शुरू हो रहे हो, उसी समय आपको 30 किलो यूरिया लेनी है। उसमें 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और इसको किसान भाइयों अपने खेत में जो है वो डाल देना है। और इसके बाद जैसे ही आप देखिए फूल निकलने शुरू होने वाले हैं तो किसान भाइयों तुरंत उसमें आपको 05234 लेना है। 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिलाकर के इसको जो है आपको स्प्रे कर देना है। इसका जो स्प्रे है मुख्य रूप से 2 बार करना होता है। पहली बार जो इसका स्प्रे है वो फूल निकलने से पहले करना होता है। दूसरी बार जब फल बन रहे हो तब आपको करना होता है। इस स्प्रे से फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है किसान में वो भी तेज़ी से विकास कर रहा होता है और उसमें फल भी अच्छे तरीके से आते हैं और जो फल है उसमें कोई रोग और समस्या भी नहीं आती है। तो ये जो है किसान भी स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। और जैसे ही किसान भी फूल निकल रहे हो, फल बन रहे हो, उसी समय किसान भी को 13-045 का स्प्रे करना है। और इसके अलावा किसान भी आपको समय समय पर जो है वो फनफूद नाशक का स्प्रे जो है वो करते रहना है। ये स्प्रे आपको हर 8 से 10 दिन पे स्प्रे करना है। अगर आप 8 से 10 दिन पे हर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे हर 8 से 10 दिन पे, तो आपका जो पौधा है वो भी स्वस्थ रहेगा और आप उससे अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। और अब बात आती है सिंचाई कैसे करें और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए, सिंचाई मौसम के आधार पर आपको करनी होती है। गर्मी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कीजिए। बारिश नहीं हो रही है तो आप गर्मी में आमतौर पे 8 से 10 दिन सिंचाई कीजिए। मई जून का महीना है तो आप 5 से 6 दिन पे जो है सिंचाई कीजिए। भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। मुख्यतः इसको 2 बार करना चाहिए। पहली बार बुआई के 25 दिन के अंदर कर लीजिए, दूसरी बार पहले तुड़ाई के आसपास कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि देखिए अगर फूल फल आ रहे हैं तो बहुत सारे कीट पतंगे घास फूस में ही छिपते हैं, आगे चल करके जो भिंडी है उसको नुकसान करते हैं। तो आपको 2 बार जो है खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में किसान भैया आप बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथलिन का स्प्रे करें। 1 लीटर ले लीजिए, 200 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। अगर आप इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो आप खरपतवार नियंत्रण कीजिए और नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे जो रस चूसक कीट हैं ये सब आपकी जो है भिंडी उसकी फसल को ही खराब करेंगे। और अब बात आती है कि तुड़ाई कब शुरू हुई, कितना उत्पादन मिलेगा। देखिए, तुड़ाई जो है किसान भाइयों वो भिंडी की फसल की बुआई के 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। लगभग 10 से 15 दिन तक जो है वो थोड़ा सा कम उत्पादन होता है, लेकिन जैसे ही आपकी जो भिंडी वो 60 दिन निकल जाती है आपका ताबड़तोड़ उत्पादन शुरू हो जाता है। और 1 एकड़ में किसान भाइयों अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तब आपको लगभग 100 से 120 क्विंटल तक का आसानी से उत्पादन देखने को मिलेगा। और भिंडी में अगर आप समय समय पे खाद देते रहे, सिंचाई करते रहे, खरपतवार नियंत्रण कर दिए, क्योंकि बैगन और भिंडी की ऐसी फसल होती है कि इसको आपने समय पे अच्छे खाद दिया, सिंचाई की, खरपतवार नियंत्रण किया, खेत को साफ सुथरा रखा, तो इससे आप बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों को ऐसा तरीका, अगर जब आपका पौधा जर्जर हो जाए, फल उत्पादन खत्म हो रहा हो, बहुत थोड़ा सा हो, पौधा रोग ग्रसित हो जाए, उस समय आप देखेंगे कि मार्केट में जो है भिंडी का रेट भी बढ़ जाता है। तो समय आपको एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका उत्पादन वापस से शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जिस पौधे में रोग लग गए हैं, समस्याएं आ गई हैं, उसको ज़मीन से 1 फुट छोड़ कर कटाई कर देना है, यानी इसको आपको कलम कर देना है। आप देखेंगे कि कलम करने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर उसकी शाखाएँ निकलना फिर से शुरू हो जाएंगी। आपको उसमें खाद डाल देना है, स्प्रे कर देना है और सिंचाई कर देनी है। 25 से 30 दिन में उसमें नए फूल आएंगे और नई फल बनने जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा 2 से 3 महीने उस समय जब भिंडी का रेट सबसे ज़्यादा होता है तो आप उत्पादन ले पाएंगे। और वहाँ पे आप उत्पादन तो केवल 30 से 40 क्विंटल का ही एकड़ में ले पाएंगे ज़्यादा, लेकिन मुनाफा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि कितने दिन से कितने दिन तक तुड़ाई चलेगी, तो 45 से 50 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छे से फसल का ख्याल रखते हैं तो आप 180 दिन तक जो है इससे तुड़ाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में किसान भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग खेत और मिट्टी के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। तो 40-50 क्विंटल एकड़ से लेकर के 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और शुरू में रेट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, बाद में भी रेट अच्छा होता है, लेकिन बीच में उतना अच्छा रेट नहीं होता है। एवरेज अगर हम सबको जोड़ लें तो 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके यहाँ से आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके साथ में जो है धनिया की मिश्रित खेती कर सकते हैं। जैसे ही आपने भिंडी की बुआई की, साथ में धनिया की बुआई कर दीजिए और उसके बाद जब खरपतवार नियंत्रण का समय आएगा तब भर में धनिया निकल जाएगी और आप उससे जो है भिंडी से एक
अलग मुनाफा कमा पाएंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप केवल भिंडी की खेती करते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो किस्में बताई, जो खाद शेड्यूल बताया, इस तरीके से अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में निश्चित रूप से आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक कमा ही सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो के नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए।